90 के दशक में एक लेक्सस वजह बनी बिग बुल के जेल जाने का। आखिर बने भी क्यों ना, टोयोटा ने हजारों करोड़ों खर्च किए थे अपने लग्जरी ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए और जर्मन्स को बताया कि लग्जरी सेडान आखिर कहते किसे हैं। बट दिस इज 2024 एंड लेक्सस क्या कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज मेरे साथ है लेक्सस की NX 350H। Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music, more brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so every लेक्सस की इंडिया में बिकने वाली सबसे पॉपुलर कार है ES 350, जो कि एक सेडान है और उसी के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है ये NX 350 क्रॉसओवर। हालांकि इसके फ्रेम में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। अब लेक्सस की NS 2017 से सेल पर है, लेकिन इस बार लेक्सस लेकर आए ओवर ट्रेल एडिशन, जो कि एक स्पेसिफिकली ऑफ रोड फोकस्ड वर्जन है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नॉर्मल NX से इसमें क्या क्या अलग है। सामने की तरफ हम देखेंगे तो किसी भी किडनी या पैन अमेरिकन ग्रिल से अलग इसे कहते हैं स्पिंडल शेप्ड ग्रिल या फिर आर ग्लास ग्रिल। इसमें आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलते थे, लेकिन ओवर ट्रेल एडिशन में से कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया गया है, मैट फिनिश दी गई है। साइड में जो ओवर हैंग्स देखते हैं, यहाँ पर भी आपको क्रोम की ट्रिम मिलती है, लेकिन इस बार यहाँ पर इसे मिलती है एक पियानो ब्लैक फिनिश। और जो सबसे मेजर चेंजेस हैं हमें साइड में देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल NX में जहां आपको 20 इंच एलॉयज मिलते थे, वहीं ओवर ट्रेल एडिशन में एलॉयज को छोटा कर दिया 18 इंच का। टायर की विड्थ बड़ी कर दी गई है, साथ ही साथ सस्पेंशन की हाइट को 15 मिलीमीटर और बढ़ा दिया गया है और ये सारा कॉम्बिनेशन ऑफ रोड में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर आपको व्हील आर्चेस के ऊपर एक ब्लैक प्लास्टिक की क्लैडिंग मिल जाती है, आपको मिरर्स के ऊपर ब्लैक फिनिश मिलती है, रूफ रेल्स, डोर हैंडल्स, नीचे भी एक प्लास्टिक क्लैडिंग है। साथ ही साथ जो विंडोज की ट्रिम्स हैं उन्हें भी अब ब्लैक क्रोम की एक फिनिश दी गई है। इस पर्टिकुलर शेड जो कि ओवर ट्रेल को दी गई है कहते हैं डेजर्ट मून। अब मैं तो कभी चांद पे नहीं गया, लेकिन अगर लेक्सस कहता है तो मान लेता हूं वो कुछ ऐसा ही दिखता होगा। एंड सीरियसली ये काफी माइंड ब्लोइंग कलर है, कार को एक 3D इफेक्ट देता है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि ये ऑफ रोड फोकस्ड गाड़ी है और जब आप इसे धूल या मिट्टी में लेकर जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो गाड़ी के कलर के साथ एक्चुअली मैच हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं इसकी लाइट्स के बारे में, जो कि काफी सेक्सी लगती हैं। ऊपर की तरफ आपको मिलते हैं L शेप के डे टाइम रनिंग लाइट्स, इन्हें की बूमरैंग शेप के DRLs भी कहा जाता है। नीचे की तरफ आपको मिलते हैं 3 बाय LED हेडलाइट्स, जिनमें की ऑटो लेवलिंग सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। बम्पर में काफी नीचे की तरफ आपको मिलते हैं फॉग लैंप्स और साइड में मिलती हैं कॉर्निंग लाइट्स। यहाँ पर आपको मिलता है लेक्सस का लोगो और कैमरा बड़े ही नीटली इंटीग्रेटेड है। बोनेट पर आपको काफी क्रीजेस मिल जाते हैं, जो कि इसको एक मस्कुलर फील देते हैं। हम NX 350 के रियर में आ चुके हैं और आपको मिलता है एक ब्रॉड लुक विद बल्जिंग व्हील आर्चेस, जो कि एक क्रॉसओवर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग एलिमेंट है। यहाँ पर आपको मिलता है नीटली इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, शार्क फिन एंटेना, L शेप्ड की रियर लाइट्स जो कि कुछ सामने से मिलती जुलती हैं, और एक बड़ा सा लाइट बार जो कि पूरे रियर हैच को कवर करता है, जो कहीं ना कहीं लेक्सस की UX से उठाया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाती है लेक्सस की बैजिंग, NX 350H AWD की बैजिंग। नीचे बम्पर में आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलती है, अदरवाइज दूसरी NX में यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश मिलती थी। यहाँ पर आपको कुछ वेंट्स दिखाई देंगे, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। नीचे एग्जॉस्ट के 2 आउटलेट मिलते हैं, लेकिन सैडली वो दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देते तो शायद ये और स्पोर्टी लगती। अगेन मैं अगर लेक्सस के साइड प्रोफाइल की बात करूं तो शायद ही इंडिया में कोई गाड़ी इतनी एक्साइटिंग लगती हो जितनी की NX लगती है। बहुत सारी कर्व सरफेसेस और शार्प एजेस इसको एक 3 डायमेंशनल लुक देते हैं और ये डेजर्ट मून कलर ऊपर से 4 चांद लगा देता है। सामने की तरफ आप देखेंगे 2 कैरेक्टर लाइंस जाती हैं पीछे की तरफ, रियर व्हील आर्च पे वो अलग हो जाती हैं और पीछे आते ही वो साथ में आ जाती हैं। द टेलगेट इज इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, प्लस यू गेट 540 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस. And if you press these 2 buttons here, the seats will automatically fold down, giving you 1400 liters of boot space. And again, if I press these 2 buttons, they will come up. The sad thing is there are just storage spaces beneath this, and आपको कोई भी spare टायर इसके साथ नहीं मिलता है। मैं बैठा हुआ NX 350 के अंदर, तो अगर मैं इसे दूसरी जर्मन कार्स के साथ कंपेयर करूं तो वो काफ़ी फ्लैशी लगेंगी, लेकिन लेक्सस लाइक जापानीज कल्चर इज
वेरी मिनिमलिस्टिक, पर फिर भी ये मुझे बहुत ही अप मार्केट फील होती है। एंड सीरियसली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैबिन्स आई सैट इन। पता है ड्राइवर और हैंडल और बाकी सारे एर्गोनॉमिक्स किस तरीके से इंस्पायर्ड है, जैसे कि कोई घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठा हुआ हो। ऑनेस्टली इसकी डिजाइन फिलॉसफीज में से एक है कि जो भी कंट्रोल्स आपकी रीच में है, जैसे कि आपने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई हो। अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो जिन भी एरियाज को आप टच करेंगे वहां आपको मिलेंगे सॉफ्ट टच मटेरियल्स। एंड जो कलर्स की थीम है वो काफी ब्लैक और मोनोलिथ का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा लाइट कम आती है अंदर की तरफ, थोड़ा सा डार्क फील हो सकता है कैबिन। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, वो अंदर की तरफ काफ़ी लाइट फेंकती है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा आपको एयरी फील होने लगेगा। आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, साथ में पेडल शिफ्टर्स। एंड एक बड़ी वियर्ड बात है, दूसरी एशियन कार्स में राइट साइड आपका इंडिकेटर्स के स्टॉक्स होते थे और लेफ्ट साइड आपके दूसरे कंट्रोल्स होते थे। लेकिन जैसे कि हमने इसके लुक्स देखे, इसे काफ़ी यूरोपियन बनाने की कोशिश की गई है, वैसे ही इसके इंडिकेटर स्टॉक्स लेफ्ट साइड में है और लाइट के कंट्रोल्स राइट साइड में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ, तो आपको मिलता है एक 14 इंच का बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्क्रीन में ही इंटीग्रेटेड हैं। और यहाँ पर नर्ड फिनिशेस मिल जाते हैं आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर बीच में आपको वॉल्यूम नॉब मिलेगा, नीचे एयर वेंट्स काफी नीटली इंटीग्रेटेड हैं। यहाँ पर पोर्शास की तरह ही आपको ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए शिफ्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है एक USB-C टाइप पोर्ट और एक नॉर्मल USB पोर्ट, की रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस। यहाँ पर आपको मिल जाता है नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड, और मैं इसे स्लाइड करके अंदर कर सकता हूँ और नीचे मुझे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलेगा। अगेन 2 USB पोर्ट्स और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं बड़े से कप होल्डर्स। इसके गियर शिफ्ट के लुक्स काफी कूल है, लेकिन फंक्शन बड़े ही वियर्ड है। अगर आपने पहले लेक्सस नहीं चलाई है तो इसे मूव करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि मेरे लिए हुआ था। आपको क्लच दबाने के बाद राइट साइड में मूव करना है, तभी इसे आप P-R-N-D के बीच में शिफ्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है EV मोड का बटन, ऑटो होल्ड, पार्किंग ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन एंड ऑफ के बटन्स। ओवरऑल आपको यहाँ पर एक पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। साइड में अगर आएंगे, आर्म रेस्ट एडजस्टेबल नहीं है लेकिन काफी वाइड है, तो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के हाथ इस पर आ सकते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस साइड से खुलता है और इस साइड से भी खुलता है। जो सीट्स है काफी वाइड है, कंफर्टेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉनिक लंबार सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन पैसेंजर को लंबार सपोर्ट नहीं मिलता। जो लेदर की फिनिश है वो ऑलमोस्ट किसी BMW से मैच करती है, एंड जो फिट और फिनिश और क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है इज टॉप नॉच आई वुड से। ऊपर की तरफ आप स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलेंगे। जो रीडिंग लाइट्स हैं उनका फंक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये किसी बटन से ऑन ऑफ नहीं होती, जस्ट इन्हें टच कीजिए और ये ऑन ऑफ हो जाएंगे। सीरियसली दिस इज वेरी कूल। ग्लव बॉक्स का आप साइज देखेंगे तो काफी बड़ा है, साथ ही साथ यहाँ अंदर क्लोथ मटेरियल लगा हुआ है, जिससे कि इंसुलेशन गाड़ी की काफी अच्छी हो जाती है। अंदर कुछ सामान रखा है तो खटर पटर की आवाज आपको नहीं आने वाली। जैसे कि मैं बात कर रहा था, लेक्सस अपने डिजाइन में जापानीज कल्चर को काफी इनकॉर्पोरेट करता है, और साइड में मिलती है आपको ओपन पोर वुड फिनिश। दूसरी गाड़ियों में आप देखेंगे तो वुड के ऊपर एक इतनी सी लैकर की लेयर चिपकाई जाती है और उसे बहुत सारा पॉलिश किया जाता है, लेकिन लेक्सस कोई भी पॉलिश इस पर इंप्लीमेंट नहीं करता है। अगर आप एक सीरियस ऑडियोफाइल हैं तो इसमें आपको मिलेगा एक सीरियस मार्क लेविंसन का साउंड सिस्टम, जो कि काफ़ी लाउड होने वाला है। अब आपने कई सारी लग्जरी कार्स में एक फंक्शन देखा होगा, बटन दबाने पर दरवाजे खुल जाते हैं। लेक्सस की NX लेक्सस की ऐसी पहली कार है जिसमें आपको मिलता है ई-लैच सिस्टम। दिखने में किसी भी नॉर्मल डोर हैंडल की तरह दिखेगा, लेकिन है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स। पता नहीं किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब इस बटन को बाहर की तरफ दबाइए और डोर खुल जाएगा, क्लोज्ड। मान लीजिए मेरी कार की बैटरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा, तो ऐसे में आपको इसे 2 बार अंदर की तरफ खोलना है एंड द डोर विल ओपन। जो फ्रंट सीट की अगर मैं बात करूं, काफी वाइड एंड कंफर्टेबल है। साइड में आपको काफी हेवी बोल्ट स्ट्रिंग मिल जाती है, तो कॉर्नरिंग के दौरान आपकी पोजीशन स्टेबल रहती है। साथ ही साथ आपको ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है, लेकिन पैसेंजर के लिए ये फंक्शन नहीं मिलता।
सामने की तरफ आप देख सकते हैं कलर्ड हेड्स अप डिस्प्ले भी मुझे इसके साथ मिल जाता है। मैं बैठा हूँ NX की रियर सीट में। आप देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच है। गाड़ी की रूफ कूपे है, लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी सारा हेडरूम अवेलेबल है। नी रूम भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। ड्राइवर सीट की पोजीशन भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा अंदर थाई सपोर्ट मेरे को कम मिल सकता है। जो ट्रांसमिशन टनल है उसका हम्प भी ज़्यादा नहीं है, तो बीच में बैठे पैसेंजर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर्स प्लस एडजस्टेबल हेडरेस्ट। जो डोर पैडिंग है वो एग्जैक्टली फ्रंट डोर्स की तरह ही है। यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको 2 USB-C टाइप पोर्ट्स, साथ ही साथ एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं सीटिंग की बात करूं तो ये 4 लोगों के लिए है। बीच में शायद तीसरा बंदा बैठेगा तो बाकी के 2 लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो basically 2 adults and 1 kid in the rear row. So now we are driving the NX 350h over trail and the first impression is this is a very relaxing car. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी हाई एंड जापानीज घर के लिविंग रूम में बैठा हुआ हूँ। दिस इज वेरी सीरीन। अगर मैं पावर ट्रेन की बात करूँ तो आपको मिलता है एक 2.4 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पेयर्ड विद 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स इन द रियर एंड ऑफ कोर्स अ बैटरी। It can go to 100 km/h in just 6 seconds. This is a very fast car, I should say. This is actually very fast. जैसे कि मैंने आपको ड्राइविंग मोड्स के बारे में बताया था, 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि इको मोड में कार की हॉर्स पावर काफ़ी मफल हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, बट लुक एट दिस इज आई एम ड्राइविंग दिस कार इन इको मोड। आपको स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस में शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली जब आप इसे स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस में शिफ्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा जर्की फील होगा। CVT ट्रांसमिशन की बात करूँ तो कोई भी रबर बैंड इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इट फील्स बेटर देन many dual clutch transmissions I would say. NX 350 over trail में आपको all wheel drive system मिल जाता है because of the electric motors on the rear wheel, and ये कार के हॉर्स पावर को 80% रियर व्हील तक भी भेज सकती है, और साथ ही साथ ये कम्प्लीटली फ्रंट व्हील पर भी पूरी पावर को भेज सकती है इन एफिशिएंसी मोड। जैसे जैसे आपको और इंथुजियास्टिक ड्राइविंग करनी हो वैसे वैसे ये रियर व्हील्स को पावर देने लगती है। और अब आ जाते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि प्राइसिंग में। तो लेक्सस की NX 350h स्टार्ट होती है फ्रॉम 71 लाख रुपीज शोरूम। तो इस सेगमेंट में इसकी कंपटीशन बन जाती हैं Volvo XC60, BMW X3, GLC। तो इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी सारे लोग जर्मन ऑप्शंस को ही चूज करना चाहेंगे, बट आई थिंक द मोर सेंसिबल पीपल विल चूज द NX 350। आपको ये वीडियो कैसा लगा और लेक्सस की NX कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।